नमस्कारः स्वागतम। मित्रों, हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम का। इससे पहली वीडियो में हमने महाकवि भर्तृहरि के जीवन परिचय को जाना था, उनके द्वारा रचित 3 काव्यों यानी कि शतक त्रयम, नीति शतकम, श्रृंगार शतकम और वैराग्य शतकम के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम जानेंगे नीति शतकम के पहले 5 श्लोक। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इसका पहला श्लोक यानी इसका मंगलाचरण। दिक्कालाद्य नवच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे। आप इसका स्पष्ट अर्थ जानने के लिए इसका अन्वय भी देख सकते हैं। भर्तृहरि जी यहाँ पर क्या कहते हैं? दिक्कालाद्य नवच्छिन्न। दिक् यानी कि पूर्व पश्चिम इत्यादि 10 दिशाओं से, काल भूत भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों से, अवच्छिन्न जो अपरिमित है, परे है, ऐसे अनंत अविनाशी शाश्वत चिन्मात्र मूर्तये ज्ञानमय मूर्ति वाले, स्वानुभूत्येकमानाय आत्मानुभव ही जिसकी सत्ता का प्रमाण है, अर्थात जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, ऐसे शांताय तेजसे नमः, शांतिमय तेज स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार है। यहाँ पर भर्तृहरि जी उस पर ब्रह्म को नमस्कार करते हैं जो प्रत्येक कण में विद्यमान है, सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, जो 10 दिशाओं से परे है, जो तीनों कालों से परे है, जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। ऐसे शांत स्वरूप, तेज स्वरूप उस पर ब्रह्म को नमस्कार यहाँ पर भर्तृहरि जी करते हैं। दूसरा श्लोक देखते हैं। कोद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवः स्मयदूषिताः अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम। यहाँ पर भर्तृहरि जी क्या कहते हैं कि इस संसार में जो है अच्छी बातों को समझने वाला, उन्हें ग्रहण करने वाला बहुत कम लोग हैं, यानी उनका अभाव है। क्या कहते हैं? कोद्धारो मत्सरग्रस्ताः, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो ज्ञानी समझदार लोग हैं, मत्सरग्रस्ताः ईर्ष्या से ग्रस्त हैं, प्रभवः स्मयदूषिताः और जो प्रभावी लोग हैं, राजा इत्यादि, वो स्मयदूषिताः गर्व से, अभिमान से भरे हुए हैं, अबोधोपहताश्चान्ये और जो अन्य जन है यानी कि साधारण जन हैं, वे अबोधोपहताः अज्ञान के कारण, अबोध के कारण दबे हुए हैं। इसीलिए सुभाषितम अंगे जीर्णम, ये जो सुभाषित हैं, मधुर वाणी है, मीठे वचन है, वो अंगे जीर्णम शरीर के अंदर ही जीर्ण हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, यानी कि कोई भी इन्हें समझने वाला नहीं है। अगला श्लोक देखते हैं। अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि तम नरम न रंजयति। भर्तृहरि जी क्या कहते हैं? अज्ञः सुखम आराध्य, जो अज्ञानी है, जो अबोध है, सुखम आराध्य उसे मनाना, उसे प्रसन्न करना, कोई बात समझाना सुखम आसान है, सरल है। विशेषज्ञ सुखतरम आराध्यते, और विशेषज्ञ को, विशेष ज्ञान रखने वाले को, सही और गलत की परख रखने वाले को, तत्व का ज्ञान रखने वाले को सुखतरम आराध्यते समझाना और भी आसान है। यानी अज्ञानी पुरुष को समझाना आसान है और ज्ञानी पुरुष को समझाना उससे भी अधिक आसान है। किंतु ज्ञान लब्धुः विदग्धम, लेश मात्र ज्ञान से, थोड़े से ही ज्ञान से जो अपने आप को परम ज्ञानी समझ बैठा है, ब्रह्म ज्ञानी समझ बैठा है, मुझे कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, मुझे कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है, जिसके मन में इस तरह का भाव है, ऐसे मनुष्य को ब्रह्मापि न रंजयति, स्वयं ब्रह्मा भी जो है समझा नहीं सकते, मना नहीं सकते। भर्तृहरि जी क्या कहते हैं? जिसे ज्ञान नहीं है उसे समझाना सरल है, जो जानकारी रखते हैं उन्हें समझाना और भी अधिक सरल है, लेकिन जो थोड़े से ज्ञान से, अभिमान से भर गया है, अहंकार से भर गया है, जो ये समझता है
कि मुझे सब कुछ पता है, ऐसे मनुष्य को तो स्वयं ब्रह्मा भी संतुष्ट नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते। अगला श्लोक देखते हैं। प्रसह्य मणिमुद्धरेण मकरे वक्त्रदंष्टान्तरात् समुद्रमपि संतरेत प्रचल दूर्मिमालाकुलम् भुजंगमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेत् न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत्। भर्तृहरि जी क्या कहते हैं? प्रसह्या मणिमुद्धरेण मकरे वक्त्रदंष्टान्तरात्, मकर वक्त्रदंष्टान्तरात्, मगरमच्छ के मुख की दाढ़ी के बीच से, यानी कि उसके जबाड़े के बीच से भी जो है प्रसह्या मणिमुद्धरेत, बलपूर्वक मनुष्य जो है मणि निकाल कर ला सकता है। मनुष्य अपने बल से, अपने साहस से मगरमच्छ के दांतों के बीच में रखी हुई मणि को भी निकाल कर ला सकता है। समुद्रम अपि संतरेत, समुद्र को भी पार कर सकता है। कैसे समुद्र को? प्रचल दूर्मि मालाकुलम, जिसमें जो है ऊर्मी यानी कि तरंगों का मालाकुलम समूह उठा हुआ है, जिसमें जिस समुद्र में जो है तरंगे, लहरें जो है बहुत अधिक उठी हुई हैं, ऐसे समुद्र को भी पार कर सकता है। भुजंगम अपि कोपितम शिरसि पुष्पवद्धारयेत्, भुजंगम सांप को भी, कैसे? कोपितम क्रोधित, छेड़े हुए सांप को भी, क्रोधित सांप को भी पुष्पवद शिरसि धारयेत्, फूल के समान जो है अपने शीश पर, सिर पर धारण कर सकता है। लेकिन न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत्, लेकिन किसी हठी मूर्ख के चित्त को, मन को समझा नहीं सकता, मना नहीं सकता। पहली 3 पंक्तियों में भर्तृहरि जी बताते हैं कि मनुष्य संसार का कठिन से कठिन काम करने के लिए तैयार हो सकता है और संभवतः उसे कर भी सकता है, लेकिन अंतिम पंक्ति में अपनी विशेष बात को रखते हैं कि इतने कठिन से कठिन कार्य को करने वाला मनुष्य भी जो है किसी मूर्ख मनुष्य के मन को मना नहीं सकता, उसे समझा नहीं सकता। यानी कि मूर्ख व्यक्ति को समझाना इस संसार में उन्होंने असंभव माना है। अगला श्लोक देखते हैं, और ये इस वीडियो का, हमारी आज की कक्षा का अंतिम श्लोक है, यानी कि 5वां। लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृग तृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटन शश विषाणमासादयेत् न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत्। आप अंतिम पंक्ति पर ध्यान देंगे तो इससे पहले श्लोक की पंक्ति और इस श्लोक की पंक्ति दोनों समान है, यानी भर्तृहरि जी ऊपर की 3 पंक्तियों को बदलकर, यानी कि उदाहरणों को बदलकर अंत में अपनी उसी बात को प्रमाणित करते हैं। क्या कहते हैं? लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन्, यत्नतः पीडयन्, परिश्रम से पीटते हुए, निचोड़ते हुए, सिकतासु अपि तैलम लभेत, बालू से, रेत से भी तेल निकाला जा सकता है। पिबेच्च मृग तृष्णिकासु सलिलम पिपासार्दितः, प्यास से व्याकुल होने पर मृग तृष्णा से भी जल पी सकता है। कदाचिदपि, हो सकता है, संभवतः, पर्यटन, घूमने पर, ढूंढने पर, शश विषाणमासादयेत्, खरगोश के सींग भी ढूंढ सकता है। लेकिन न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत्, किसी हठी मूर्ख के चित्त को, उसके मन को मना नहीं सकता, समझा नहीं सकता। भर्तृहरि जी क्या कहते हैं, एक बार ध्यान से फिर से सुनिए, कि परिश्रम करके जो है रेत से भी तेल निकाला जा सकता है, मृग तृष्णा से भी पानी पिया जा सकता है, और ढूंढने पर हो सकता है कि खरगोश के सींग भी ढूंढ लाए, लेकिन किसी मूर्ख मनुष्य के मन को समझा नहीं सकते, मना नहीं सकते। यहाँ पर भी भर्तृहरि जी जो है ऊपर की 3 पंक्तियों में संसार का कठिन से कठिन काम कहते हैं, दुष्कर कार्य कहते हैं, कि रेत से भी तेल निकाला जा सकता है, मृग तृष्णा से भी पानी पिया जा सकता है, और खरगोश के सींग भी ढूंढे जा सकते हैं, लेकिन मूर्ख मनुष्य के मन को मनाया नहीं जा। ये इस वीडियो का अंतिम श्लोक था। हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम अगले 5 श्लोक, यानी कि श्लोक संख्या 6 से 10 तक पढ़ेंगे। तब तक आप इन्हीं श्लोकों का अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।